तो आपके ख्याल में चांडियो साहब इस वक्त पीटीआई डी चौक पहुंच गई, तो अब हुकूमत को क्या करना चाहिए और पीटीआई को किस तरह के होश के नाखून लेने चाहिए और मामलात को ख़राब होने से बचाना चाहिए? मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने बड़ी मोहब्बत से मेरा तज़किरा किया है। आप मुझे सुनते रहे हैं, मैं ये जुमले बार बार दोहराता हूँ और आज फिर आपकी इजाज़त से अपने ही जुमले दोहरा रहा हूँ कि कौम व मुल्क के लिए आगे बढ़ना जहाँ फ़ख्र की बात है, वहाँ कौमी मफादात की खातिर चंद कदम पीछे हटना भी कोई तौहीन नहीं है, कोई बेइज्जती की बात नहीं होती। इसलिए आगे भी बढ़ा जा सकता है कौमी मफाद के लिए, पीछे भी हटा जा सकता है। और आप दुरुस्त कह रहे थे अभी, ये कोई तौहीन नहीं है। अगर हम कोई मुतालबा मान लिया और किसी बहरान को टाल दिया तो कोई ये मसला तौहीन आमेज़ नहीं है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि इसमें दो फरीक हैं, एक फरीक तो नहीं होता ला। एक फरीक अपने तय फैसला कर भी ले, दूसरा कबूल नहीं करता, तो वो तो खतरनाक बात हो जाती है। बिल्कुल ऐसा कई बार हुआ है। अभी नून लीग ने भी कहा है, अब मेरे चेयरमैन बिलावल साहब ने भी कहा कि हम मानते हैं, हम आपके साथ हैं, हम हर हाल में साथ देने को तैयार हैं। लेकिन ये चाहते ही नहीं थे, ये इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे जो रात से शुरू हो गया है। कुछ शहीद हो गए हैं, अफसरान हैं, फोर्स के लोग हैं, ये यही चाहते थे। अब इसका नतीजा जो निकलेगा ना, वो इनकी ख्वाहिश के मुताबिक, अल्लाह करे ना हो, अगर नतीजा भी इनकी ख्वाहिश के मुताबिक हो गया तो ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। बात है अपने मुल्क की बात थी, इख्तिलाफ है, जितना भी आप कर सके हो ताकत का मुजाहरा, वो ठीक मशवरा था आपका। कल तक वहाँ रुक जाना था, आज हुकूमत ने भी दो कदम आगे बढ़कर मामलात को ठीक करना था, लेकिन हालात अब ख़राब हो गए। अब ऐसा कुछ नहीं होता। इन्होंने कहा हमारी बेगम साहबा या ख़ानदान का कोई फ़र्द सियासत में नहीं आएगा। अब तो हम शीराएँ भी आ गई हैं और उनकी शरीके हयात तो बाकायदे कंटेनर पे खड़ी हो गई हैं। अब वो कहती है कोई चला जाए तो चला जाए, मैं तो नहीं जाऊंगी, कंटेनर से नहीं उतरूंगी। अगर बेगम साहबा उनकी कंटेनर से नहीं उतरी तो फिर क्या होगा? और सारी रात अगर वो कंटेनर पे बैठी रही तो फिर क्या होगा? खान साहब रात को कंटेनर पे नहीं गुजारते थे, वो डी चौक में बैठे थे, शाम होती सरे शाम वो कंटेनर से चले जाते थे, फिर सुबह को नाश्ता वाश्ता करके फिर कंटेनर पे आते थे। ये अजीबोगरीब एक एहतजाज था। नहीं चांडियो साहब, इनकी बेगम साहबा खातून है जी नहीं, लेकिन चांडियो साहब उस वक्त भी ये हुआ था कि बिलाखिर हुकूमत ने वो जुडिशल कमीशन कायम कर दिया और उसका रिज़ल्ट को हुकूमत ने भी उसका जो फ़ैसला था हुकूमत ने भी माना और तहरीक इंसाफ ने भी माना, और नतीजे में ये है कि मुस्लिम लीग की हुकूमत ने 5 साल पूरे किए। मैं वो बात कर रहा था जो डी चौक पे बैठने के दौरान हो रहा था। मैं इनकी शरीक हयात की बात कर रहा था। बिल्कुल, वो घर चले जाते थे। हाँ बिल्कुल, उनकी अपनी मजबूरियां थी। लेकिन शरीक बेगम साहब अगर बैठ जी सवाल ये है चांडियो साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है आपके सामने है, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान की सियासत में मुफाहमत और मसालियत का इस्तिआरा समझे जाते हैं। अभी तक उनकी तरफ से किसी किस्म की कोई हिदायत रिपोर्ट नहीं हुई। क्या वो कोई ऐसी कमेटी नहीं तश्कील दे सकते या उसकी हिदायत नहीं जारी कर सकते जो वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो कैंप है, हुकूमत है, उसको भी कहे और अपोजिशन को, पीटीआई को भी कहे और बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हों, मुज़ाकरात होते नज़र आने चाहिए। यहाँ तो वज़ीर दाखिला ने ये कहा है कि ये सबको खुफिया कोई हाथ है जो इसको कामयाब नहीं होने दे रहा, मुज़ाकरात को कामयाब नहीं होने दे रहा। तो इसमें क्यों आसिफ जरदारी साहब क्यों अभी तक अपना फ़र्ज़ अदा नहीं कर रहे? रियासत के बहुत सारे मामलात होते हैं जो बज़ाहिर नज़र नहीं आते, लेकिन रियासत अपने काम में मसरूफ़ होती है। मेरा ख्याल है जरदारी साहब इतने लाताल्लुक़ नहीं, जरदारी साहब अपनी जिम्मेदारियों को खूब पूरा करना जानते हैं। तरीक़ेकार उनका अपना होता है और उसका असर भी बड़ा ज़बरदस्त निकलता है। मैं नहीं समझता इतने बड़े बहरान में जरदारी साहब खामोश ऐवान सदर में
बैठे होंगे या उनकी सरगर्मियां नहीं होंगी। मैं समझता हूँ उनकी गिरफ्तार ये उनकी गिरफ्तार हालात पर हो जाएगा। वजीर दाखिला भी मेरे ख्याल में जरदारी साहब की ज़्यादा नुमाइंदगी करते हैं और अभी तक वो समझदारी से काम ले रहे हैं। जिस अंदाज से मैंने पहले 2-3 वजीर दाखिलाओं को धाड़ते बोलते सुना है, ये वजीर दाखिला ऐसा नहीं कर रहे हैं। अल्लाह करेगा बेहतर हो, लेकिन मैं मायूस थोड़ा हूँ। वो इस वजह से जो दूसरी साइड है वो बड़ा ख़तरनाक उनका रवैया है, वो बड़ा ख़तरनाक है और उसके नतीजा मुझे पता नहीं क्यों डर लगा हुआ है। वो नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। किसी एक साइड को तो आप नरम देखें ना जी। पीटीआई वाली साइड बिल्कुल नरम नजर नहीं आ रही। अगर वो नजर नहीं आएगी तो एक साइड की पूरी नरमी बेअसर हो जाएगी। नहीं, लेकिन चांडिया साहब, अगर पीटीआई की तरफ से ये होता है कि जी चूँकि मिसट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, अब सीबीएम भी आप करें, कुछ तो पता चले कि हुकूमत नेक नियत है। अगर वो लोग जिनके अभी तक सज़ा याफ्ता नहीं हैं उनकी अगर ज़मानत पर रिहाई हो जाती है तो इसमें क्या कबाहत है और इससे क्या हुकूमत कमज़ोर हो जाएगी? वो करके तो मामला अगर आगे बढ़ सकते हैं तो आपके ख्याल में बढ़ाने चाहिए या वाकई रेट ऑफ गवर्नमेंट की नफ़ी होगी? मेरे ख्याल में जिन चीज़ों से कोई तौहीन नहीं होती हुकूमती मौक़िफ़ की, वो तो मामला खैर सगाली तौर पे करने चाहिए ताकि मुल्क भी देखे और हम लोग भी सब महसूस करें कि हम आगे बढ़ गए हैं। लेकिन पता नहीं क्या होता है, ये दोनों साइड से बहरानों के दिनों में दोनों साइड से कुछ लोग बड़े सरगर्म हो जाते हैं। अच्छा, जो बड़ा इज्जत का मामला बनवा लेते हैं, हुकूमत के भी और अपोजिशन के। मियाँ साहब का ज़माना भी, जो मियाँ साहब की हुकूमत थी वो आपके सामने है। इतना गुस्सा दिलाते थे, इतना इधर भी ऐसा ही है। ऐसे नहीं है कि एक साइड पर है, सिर्फ पीटीआई की साइड में नहीं, हुकूमत की साइड में भी लोग बैठे होंगे जो अपनी सरगर्मी दिखाते होंगे। लेकिन जहाँ तक मेरे सदर साहब का ताल्लुक है, वो हम नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि अमन अमान के साथ मुद्दत पूरी हो और फिर इलेक्शन की तरफ मुल्क जाए, क्योंकि जरदारी साहब ने ये कमाल कर दिखाया है कि अपने अख्तियारात भी देकर आइन को मुकम्मल बहाल करके इलेक्शन की तरफ मुल्क को ले गए और ये बड़ी कमाल की बात थी। अभी भी मेरी तो तवक्को यही है चांडिया साहब, अभी ये बताइए, चांडिया साहब ये बताइए कि पीपल्स पार्टी अभी किसी सतह पर पीटीआई के साथ किसी राब्ते में है क्या? क्योंकि अभी तक हम ये देख रहे हैं एक खामोशी है, बिलावल साहब भी कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या आप अपना काम कोई पसे पर्दा कर रहे हैं? पीटीआई को आपने किसी सतह पे इंगेज किया हुआ है? इस सूरत हाल को डिफ्यूज़ करने में आपका कोई किरदार सामने आ रहा है? मैं वसूख से कोई ख़ास तौर पे बात नहीं कह सकता। मैं मजमूई तौर पे कह सकता हूँ कि जरदारी साहब या बिलावल साहब खामोश नहीं होंगे, उनकी सरगर्मी ज़रूर होगी। लेकिन मैंने कहा कि रियासत के बहुत सारे मामलात हैं जो बज़ाहिर नज़र नहीं आते होंगे, लेकिन मुझे मौला बख्श चांडिया को ये यकीन है कि जरदारी साहब, जिनका नाम आज सबरी जरदारी है, वो इतने पाकिस्तान परस्त है। जिनका नाम बिलावल साहब है, वो इतने पाकिस्तान परस्त हैं कि वो अपना किरदार अदा करते होंगे। और आप देखेंगे, अल्लाह करेगा ये बहरान टल जाएगा, तब आपके सामने वो नाम आएंगे कि इनकी कारकर्दगी क्या थी। लेकिन हमें फ़िलहाल इन बातों से हटकर तवक्को करनी चाहिए और कोशिशें करनी चाहिए कि ये बहरान टल जाए। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, लेकिन पीटीआई का जो रवैया है वो इस माहौल को, इस बहरान को टालने का नहीं है। अच्छा,